हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो ले आए हम आज आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़, कैलेंडर के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, हमने कुछ एक क्वेश्चंस लिए इसमें। आज हमने बिल्कुल 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराएं इसमें। 25 क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं जी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब कुछ फ्री है जी। बटन दबाएंगे वो भी फ्री, और आपको जो भी मिल रहा है वो भी फ्री। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 2001 स्वतंत्रता दिवस मंगलवार था जी 2001 को। तो आपको बताना है उसी महीने की 28 तारीख को क्या होगा। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 15 अगस्त 2001 को, 15 अगस्त 2001 को क्या था जी आपके पास, मंगलवार, ट्यूसडे था। तो आपसे पूछ रहा है 28 तारीख को, इसी महीने की 28 तारीख को। अगर 15 अगस्त को ट्यूसडे था तो 28 को क्या होगा। हमें पता है कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो 15 और 7 कितना हो गया जी आपके पास, 22। तो 22 तारीख को क्या होगा जी, वही दिन, ट्यूसडे। वैसे ही 22 और 7 कितना हो गया जी, 29। 29 तारीख को भी क्या होगा जी, ट्यूसडे। 29 तारीख को भी क्या होगा, ट्यूसडे। तो आपसे कब का पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 28 तारीख, मतलब इससे एक दिन पहले। तो इससे एक दिन पहले क्या होगा, ट्यूसडे से एक दिन पहले क्या आता है, मंडे। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा जी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भाई मुझे याद है कि भाई मेरा जन्म 15 जनवरी के बाद लेकिन 18 जनवरी से पहले हुआ था। तो क्या कह रहा है, इसका जन्म कब हुआ था, 15 जनवरी के तो बाद बोल रहा है, और 18 से बोल रहा है पहले, 18 तारीख से पहले, 15 के बाद। फिर क्या कहता है कि भाई मेरी मम्मी कहती है कि आपका जन्म 16 के बाद और 19 से पहले हुआ था। तो इसकी मम्मी क्या कह रही है कि इसका जन्म जो है 16 के बाद और 19 से पहले हुआ था। तो बताइए इसका जन्म कब हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद था 15 के बाद हुआ है, बट 18 से हुआ है पहले। ठीक है जी। इसकी मम्मी को भी याद है कि भाई 16 के तो बाद था पर 19 से था पहले। तो आप देख रहे हैं इनके बीच में आने वाली डेट, इनके बीच में आने वाली जो डेट होती है वही तो इसका आंसर होता है। तो हमारे पास क्या बच गया, 17। एक ही तारीख है 17, जो कि इनको याद है कि भाई 15 के बाद 18 से पहले और 16 के बाद 19 से पहले, दोनों की जानकारियाँ भी सही होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनके बीच वाली डेट तो एक ही है, 17, ओनली 17। तो चलिए नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 230 सालों में कितने विषम दिन होंगे, कितने ऑड डेज होंगे। तो आपको इतनी बात पता है जी, हमने कॉन्सेप्ट में पहले देख लिया है कि भाई 100 साल का क्या कोड होता है, 100, 200, 300, 400, इनके कोड हमारे को पता है। तो कोड क्या होते हैं, 5, 3, 1, 0। तो 200 साल में तो कितने विषम दिन होते हैं, 3। 200 साल में तो कितने होते हैं जी, 3। वैसे ही बच के आगे 200 साल में तो हमने देख लिया कि भाई 3 ऑड डेज होते हैं। वैसे ही अब हमारे को हिसाब किताब लगाना है 30 सालों का। तो 30 सालों का क्या हिसाब होगा। तो हमें पता है कि भाई एक नॉर्मल साल में 30 साल में 30 दिन तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। 30 साल में 30 दिन तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि हर साल एक दिन तो बढ़ता ही बढ़ता है। बट उसी के साथ जो उसमें लीप ईयर आते हैं उनका भी इफेक्ट पड़ता है। तो टोटल 30 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे। तो आपको पता है लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करके। तो 7 4 28। तो जो बच रहा है उसका तो काम नहीं। ये क्या आ गया आपके पास, लीप ईयर। तो लीप ईयर तो 30 दिन तो बढ़ ही रहे थे, 30 दिन तो बढ़ ही रहे थे, साथ ही साथ 7 लीप ईयर और आ जाएंगे। तो टोटल कितने डेज बढ़ जाएंगे, 30 सालों में देखे जाए तो 37 डेज बढ़ जाएंगे जी। 37 डेज बढ़ गए। तो 37 तो हमारे को पता है 7 से कटने वाला नंबर, 7 5 35। 7 से कितना कट जाएगा, 35। 7 5 35, बचा कितना, 2। बचा कितना, 2। तो 30 सालों में कितने ऑड डेज आएंगे, 2। कितने ऑड डेज आएंगे, 2। टोटल कितने ऑड डेज हो गए 230 सालों में, 5 जी। कितने हो गए जी, 5 डेज जो हैं वो हो गए हैं। फिर से एक बार समझ सकते हैं, समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझा दूं आपको, आगे भी यही काम है। हमें इतना पता होता है, इतना तो आपको पता है कि भाई कोड है। कल की क्लास देख सकते हैं आप, जो पिछला पार्ट है इसका, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे ही जो आपके पास ये 30 साल बच गए, इन 30 साल का क्या हिसाब किताब बैठेगा। इतना आपको ध्यान है कि भाई एक साल में एक दिन तो बढ़ता ही बढ़ता है।
एक साल में एक दिन तो जी बढ़ता ही है, ठीक है जी। वैसे 2 साल में 2 दिन बढ़ेंगे, 3 साल में 3 दिन बढ़ेंगे, 4 साल में 4 दिन बढ़ेंगे, साथ ही साथ चौथा साल है लीप ईयर आएगा तो 2 दिन बढ़ते हैं उसमें, तो टोटल 4 साल में कितने 5 दिन बढ़ जाएंगे जी, क्योंकि लीप ईयर आ रहा है। 4 साल में क्या बोला, 4 साल का हिसाब क्या होता है कि 4 साल में 4 दिन तो बढ़ने ही बढ़ने थे, क्योंकि 4 साल में लीप ईयर भी आ जाता है, तो एक दिन उसकी वजह से बढ़ गया, तो टोटल कितने 5 दिन बढ़ते हैं। वही कॉन्सेप्ट, ये अभी 4 की बात कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट जो हमने 30 के लिए लगाना है। तो 30 साल, एक साल में एक दिन बढ़ता है, 30 साल में 30 दिन बढ़ेंगे, साथ ही साथ जितने लीप ईयर आएंगे उनकी वजह से बढ़ेंगे। तो 30 साल में हमने देखा जब इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है जी 7 आ रहा है, तो मतलब लीप ईयर की वजह से 7 दिन बढ़ जाएंगे। 7 दिन क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि 7 लीप ईयर आएंगे। 30 साल में कितने टोटल 7 लीप ईयर आएंगे, तो टोटल कितने बढ़ गए 37, तो 37 दिन बढ़ने थे जी। तो 37 दिन बढ़ने का मतलब 37 में तो पता है आपको हफ्ते बन जाएंगे, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 5 तो इसमें हफ्ते बन गए, तो बचे कितने 2, बचा कितना जी 2, बचे कितने दिन 2 दिन। तो आपके पास क्या है जो बच रहा है उसी का तो क्वेश्चन है, वही हमने किया था 7 पंजे 35, अगर 35 कट गया तो बचेगा कितना 2, बचेगा कितना 2, तो 30 सालों में कितने 2, 200 साल में कितने थे 3, तो टोटल कितना बन जाएगा जी 5। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे जी 5। तो इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल की क्लास देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कल की क्लास ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 जनवरी 2001 को शुक्रवार है, तो 29 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5 जनवरी 2001 को क्या है फ्राइडे, तो वैसे ही आपसे पूछ रहा है 29 दिसंबर 2001 को कौन सा डे होगा जी। तो ध्यान रखें हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे कभी भी पूछा है कि भाई आज मंडे है, टुडे इज़ मंडे, आज अगर मंडे है तो आज से 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये दिन निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है कि भाई 7 से डिवाइड किया जाता है, तो 7 दूनी 14 हो गया जी, आपके पास 60 हो गया। वैसे 7 8 56, बचा कितना 4। जब 7 से डिवाइड करते हैं तो नीचे देखते हैं, इसका काम होता है एक्स्ट्रा डे, मतलब अगर आज मंडे है तो 200 दिन बाद कौन सा होगा। मंडे में क्या करते हैं, ये जो भी बच रहा है 4 प्लस, जो भी बच रहा है उसको प्लस, इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं जी। तो मंडे और 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है जी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 ही तो प्लस करना है इसमें, तो कितना आ गया जी फ्राइडे हमारे पास। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है, जो दिन बच रहे हैं उसी का कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाना है। तो देख लेते हैं जी क्या कह रहा है। 5 जनवरी 2001 को फ्राइडे था, तो 29 दिसंबर तक, 5 जनवरी से 29 दिसंबर तक टोटल कितने दिन बनेंगे जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वही जनवरी से। तो जनवरी के कितने दिन बच गए जी, 5 तारीख तक का डाटा इसने दिया है, तो 5 अगर हम हटा दें जनवरी के तो कितने दिन बच गए। तो आप बोलेंगे जी 26, 31 दिन पूरे होते हैं, 26 दिन बच गए। उसके बाद सीधा कोडिंग करते हुए 29 दिसंबर तक जाना है, क्योंकि उसी का तो क्वेश्चन है, कट करना है हमारे को 7 से, तो कोडिंग करते हुए डायरेक्ट जाएंगे तो वहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा जी। तो देख सकते हैं जनवरी के बाद फरवरी, लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी हो गया जी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, दोनों के दोनों 31 के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कितने बोल रहा है जी 29। आप चाहे तो 29 का सीधा 1 भी लिख सकते हैं, कोड पता है आपको 29 का 1, तो देख सकते हैं वैसे ही। तो इतना हो गया। अब तो आपके पास काम क्या है, कट करने का, ठीक है जी। डायरेक्ट आपको पता है कट करना है, तो कट करना है तो कर लेंगे। 7 चौके 28, बचा कितना 1, 2 2 4 और 3 7, जहाँ भी 7 या 7 का टेबल बनता है वो ख़त्म होता जाता है, 3 3 6 और 1 7, वैसे ही 2 2 4 और 3 7, ये हो गया जी। 26 कट जाएगा, 26 23 28, 2 इससे उधार ले लेते हैं तो इसका तो 28 बन जाएगा, कट जाएगा पूरा। अगर इसे 2 उधार ले लिए बचेगा कितना 1, बचेगा कितना 1। अब जो भी ये 1 आ रहा है इसका मतलब मंडे समझ के आंसर मत करना, क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट था, ये दूसरे टाइप का है। एक दिन दिया है फ्राइडे दिया है, तो 1 क्या करना है इसमें प्लस, तो फ्राइडे दिया है 1 क्या करना है इसमें प्लस, तो फ्राइडे से अगला दिन क्या हो जाएगा जी आपके पास सैटरडे। क्या आंसर आएगा जी शनिवार। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जी।
एक लीप शताब्दी में फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो ये तो पता है कि भाई आपको 29 दिन होते हैं लीप ईयर में, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी माह का, कहता है कि भाई किसी महीने का पहला दिन जो है सोमवार है, तो उस महीने में अधिकतम कितने मंगलवार होंगे? तो आपको पता है कोई भी दिन हो, कोई भी दिन होगा तो उसमें मैक्सिमम जो है सिर्फ और सिर्फ 5 बार आ सकता है, मैक्सिमम सिर्फ 5 बार आ सकता है। ये हम देख चुके हैं कल, ठीक है जी। 4 हफ्ते पूरे, 1 2 3 इस तरीके से एक्स्ट्रा डेज बचते हैं। जनवरी का महीना होगा तो 7 चौके 28, 4 हफ्ते तो पूरे हो गए, बचे कितने? 3 दिन। बचे कितने? 3 दिन। ये 3 दिन कौन से होंगे? जो 5 बार जो है आएंगे, क्योंकि 4 हफ्ते पूरे तो 4 बार तो सारे आ गए, तो 5वीं बार कौन आएंगे? वही जो 1 2 3 तारीख को आएंगे। वैसे ही अगर ये जनवरी का महीना हुआ 2 तारीख, ठीक है जी, दूसरा दिन बोल रहा है ट्यूसडे होगा, पहला तो सोमवार था आपके पास, मंगलवार की बात कर रहा है, तो मंगलवार 2 तारीख को आएगा। तो अगर 2 तारीख का आने वाला दिन है तो कितनी बार आएगा? मैक्सिमम 5 बार, मैक्सिमम 5 बार आ सकता है जी, ठीक है जी। नहीं पता है तो भाई पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया आपको। तो चलिए जी ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 5 अप्रैल 2001 को बुधवार था, तो 10 मई 2016 को कौन सा दिन होगा? तो अब देखिए जी, सबसे पहली बात ध्यान से हर एक चीज़ को समझेंगे। 5 अप्रैल 2001 और यहाँ से लेकर 10 मई 2016 तक की बात कर रहा है, पर हम डायरेक्ट यहाँ तक नहीं निकालेंगे जी। पहले हमेशा हमारे को प्रॉपर 5 to 5 निकालना इजी पड़ता है, इसलिए पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ 5 अप्रैल 2016 तक, क्योंकि 5 अप्रैल to 5 अप्रैल प्रॉपर साल जो है पूरे बनते हैं, इसलिए यहाँ तक पहले लेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे अप्रैल से मई तक का तो निकाल देंगे फिर तो। चलिए जी देख लेते हैं 2001 को क्या बोल रहा है ये, वेडनेसडे। तो 2016 को कौन सा दिन होगा? इसी तारीख को। तो आपको पता है एक साल में एक दिन बढ़ता है, टोटल कितने साल का गैप आ रहा है यहाँ पर? टोटल देख रहे हैं 15 साल का, तो एक साल में एक दिन बढ़ता है, तो 15 साल में कितने दिन बढ़ेंगे जी? 15 दिन। कितने दिन बढ़ेंगे? 15 दिन। 15 दिन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ ही साथ जितने इसमें लीप ईयर आते हैं वो और बढ़ेंगे। तो 2001 के बाद हमेशा जो है जितना हो सके चेक करके आपको लीप ईयर निकालने होते हैं। अगर आप 15 को अगर आप डिवाइड करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए 4 से, तो कितना हो गया? जो है आपके पास 3 आ रहा है जी यहाँ पर, ठीक है जी। 3 तो आ रहा है, पर क्या लीप ईयर भी 3 है? 2001 के बाद अगर काउंट करें आप तो कितना है? 4 में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है, 16 में भी आएगा, क्योंकि लीप ईयर तो है, फरवरी भी आ रहा है बीच में, तो 4 लीप ईयर आ रहे जी। तो कई बार ये जो है ये फेल हो जाता है, ठीक है जी। जब भी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है तो आप वहाँ पर जो है डायरेक्ट खुद से निकाल सकते हैं कि कितने लीप ईयर आ रहे हैं। 4 लीप ईयर आ रहे हैं यहाँ पर, तो 15 दिन तो ये बढ़े, साथ ही साथ 4 दिन और बढ़ जाएंगे, टोटल 19 दिन का फर्क पड़ जाएगा जी। यहाँ तक 5 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल 2016 तक टोटल 19 दिन का फर्क है। तो आगे देखते हैं अब ये 5 अप्रैल से लेकर ये 10 मई तक का फर्क कितना है। तो अब क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 मई 2016 को कौन सा दिन होगा? तो 5 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, ये ध्यान रखें 19 तो हमारे पास पहले आ चुका है, 19 तो आ चुका है, वो तो हमें पता है ही है, ठीक है जी। 19 तो आना है, 19 तो आना ही आना है। इसके बाद और क्या आना है वो देखते हैं। तो अब देख लेते हैं जी, अप्रैल का महीना कितने दिन बच गए? 5 तो हो गए, तो बचे कितने? 25 दिन, क्योंकि आपको पता है कि भाई 30 दिन का पूरा महीना होता है। साथ ही साथ मई के कितने बोल रहा है? मई के बोल रहा है 10 दिन और, तो 10 दिन और, तो टोटल हिसाब किताब क्या बन गया? और इससे पहले वाले हम देख रहे हैं, इससे पहले का कितना हिसाब किताब बना? 19 दिन का। तो यही जो डाटा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देख लेते जी, 25 और 10 तो 35 हो गया, तो 7 पंजे 35, 7 में आने वाला टेबल तक कट गया। तो वैसे ही 7 से कट कर रहे हैं, 7 दूनी 14, तो बचा कितना? 14 हो गया, तो बचा कितना जी? 5। तो अभी क्या था? ये बोला था वेडनेसडे, तो अगर वेडनेसडे में 5 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन बनेगा जी? तो या तो डायरेक्ट कर लो, वेडनेसडे में 7 जोड़ते तो वेडनेसडे आता, वेडनेसडे में 6 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे से पहला दिन मतलब ट्यूसडे आता। वैसे वेडनेसडे में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी? मंडे। नहीं तो आप देख सकते हैं वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और एक और मंडे, टोटल 5 मंडे। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला देख सकते हैं, जनवरी के महीने में कितने विषम दिन होंगे? पता है आपको ऑड डेज कितने होते हैं? 31 दिन का महीना, तो 7 चौके 28,
31 दिन का था, बचा कितना 3। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे सॉल्व आपके। चलिए नेक्स्ट तो देख लेते जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 जुलाई को बुधवार है, तो कहता है कि 10 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। तो 5 जुलाई, तो आपको पता है एक्स्ट्रा डेज के ऊपर क्वेश्चन, तो जुलाई की बात कर रहा है। 5 तारीख तो हो गई, कितने दिन बच गए इसमें, तो कितने दिन बच गए जी, जुलाई तो 31 का होता है, 26 दिन बच गए। उसके बाद अगस्त, अगस्त के कितने हो गए, कोडिंग करते हो तो सीधा अक्टूबर तक, तो अगस्त का क्या है, इसका भी कोड 3 है, 31 का होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के कितना हो रहा है 10, तो हिसाब वही है। तो देख लेते हैं 26 और 2 28, 7 का कटने वाला टेबल था जी, ये कट जाएगा 7 से, तो कितना बचा 3, 3 और 3 कितना बच गया जी 6 दिन। तो अगर आज बुधवार था, ठीक है जी, 5 जुलाई को अगर बुधवार था, तो बुधवार के 6 दिन बाद कौन सा वार आएगा, 7 दिन बाद जो है बुधवार ही आता है, तो 6 दिन बाद कौन सा आएगा, ट्यूसडे। इससे एक दिन पहला 6 जोड़ना मतलब इससे एक दिन पहला निकालना, 6 माइनस करना मतलब इसके एक दिन बाद का निकलेगा। ठीक है जी, अभी देखते जाएंगे आगे क्या क्या हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या काम करना है, पहले तो आपको पता है इसकी कोडिंग, तो इसकी कोडिंग है तो 15 जनवरी तो 15 में ख़त्म हो गया, प्लस आपको पता है 2020 का काम ख़त्म है, जनवरी का ही महीना था एक, इससे जस्ट एक साल पहले 2019 को कैलकुलेट करना है। तो 20 दिखाई दे रहा है, 20 का कोड कितना होता है 0। आपको पता है 19 साल ये तो लिखने ही लिखने हैं, साथ ही साथ इसमें जितने लीप ईयर आएंगे, तो 19 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं, 4 से डिवाइड, तो कितना हो गया 4 4 जा 16, तो क्या आ गया जी लीप ईयर 4। तो लीप ईयर कितने आ गए 4। काम क्या है आपको पता है कि भाई कट करने का, तो देख रहे हैं 19 के लिए अगर आपको 2 मिल जाए तो 21 हो जाएगा, 2 से उधार ले लेते हैं, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो बचा कितना 2। ठीक है जी, 19 और 2 21, 7 का कटने वाला ट्रिपल था, बचा कितना 2। ये कितना है 15, अगर 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा कितना 1, तो टोटल कितना बन रहा है 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 का मतलब क्या होता है वेडनेसडे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायरेक्ट कितना हो गया जी वेडनेसडे। नेक्स्ट कहता है 2 जनवरी 2011 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा, तो देख लेते हैं। तो 2 जनवरी 2011 क्या कह रहा है ये, 2 जनवरी 2011 इस दिन क्या था, मंडे था जी। तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा डे होगा, 1 जनवरी 2012 को कौन सा डे होगा। पहली बात तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये 1 साल का गैप है। हम अगर 2 तारीख तक निकालें, आपको पता है कि भाई 2 जनवरी से 2 जनवरी 2012 तक पूरा 1 साल का गैप होता है। ये कौन सी तारीख पूछ रहा है, 1 जनवरी, मतलब इससे जस्ट एक दिन पहले, तो हम 2 to 2 देखेंगे, 2 से लेकर 2 जनवरी तक देखें तो कितना आता है जी। तो आपको पता है प्रॉपर 1 साल का गैप है, लीप ईयर तो भले ही है पर फरवरी तो आया नहीं इनके बीच में, फरवरी तो इसके बाद आना है, तो 1 साल में 1 दिन बढ़ता है। तो 2 जनवरी 2012 की बात करें तो क्या बनेगा ट्यूसडे, बट आपसे पूछ रहा है 1 तारीख को, तो अगर 2 तारीख को ट्यूसडे था तो 1 तारीख को क्या रहेगा, फिर से मंडे, वही तो दिन है जी, फिर से मंडे सोमवार। ठीक है जी, क्या हमने बात करी 2 जनवरी से लेकर 2 जनवरी तक निकालते हैं तो प्रॉपर 1 साल बनता है। 1 साल में कितना दिन बढ़ता है, सिर्फ 1, तो 2 to 2 1 दिन बढ़ रहा है ट्यूसडे, बट हमारे से तो पूछा है 1 तारीख, तो निकाल देंगे इससे पहला दिन क्या हो जाएगा मंडे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी, क्योंकि हमने इससे पहले बेसिक में सारी चीज़ें देख ली है ये। नेक्स्ट 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे जी। ठीक है जी, इकट्ठा है, विषम दिन पूछ रहा है 200 सालों में कितने विषम दिन होंगे। तो आपको पता है कोड क्या होता है 200 का, आपको पता है कि भाई 100 200 300 400, इसके लिए कोड क्या है सीधा 5 3 1 0। तो 200 सालों में कितने होंगे 3, डायरेक्ट है जी, डायरेक्ट, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि भाई मेरा जन्म बुधवार के दिन हुआ था। कब हुआ जी, बुधवार के दिन जन्म हुआ था। उस दिन 5 जनवरी 2001 था, तो मतलब सिंपल कहना चाह रहा है इसका जन्म कब हुआ, 5 जनवरी 2001 को इसका जन्म हुआ जी। तो मेरा 16वां जन्मदिन, बोरा 16th जन्मदिन कौन से वार को होगा, किस वार को मनाया जाएगा।
तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि भाई आज से 16 साल बाद कौन सा दिन होगा। तो आज से 16 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको पता है आज कौन सा है, आज है वेडनेसडे। इसके हिसाब से तो हम देख रहे हैं 16 साल की बात कर रहा है, तो 16 साल में कितने दिन बढ़ते हैं, 16 दिन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 16 दिन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में लीप ईयर। तो 16 साल में लीप ईयर कितने आएंगे, तो आपको पता है कि भाई 4 लीप ईयर आएंगे ही आएंगे। देख सकते हैं, बाकी चेक भी करना जरूरी होता है। 2001 के बाद 2017 तक देखना है 16 साल, तो आपको पता है भाई 4 में आएगा, 8 में आएगा, 12 में आएगा, 16 में आएगा, इसके बाद तो नहीं आएगा। ठीक है जी, इतना ही आएगा सिर्फ। तो 4 लीप ईयर हो गए, तो टोटल कितने दिन का फर्क पड़ गया, 20 दिनों का। तो 20 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, तो 20 में भी हमारे को पता है, हमारे को तो हफ्ते बनाने होते हैं, 7 से कट करना होता है। तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6, बचा कितना 6। तो आज वेडनेसडे, तो 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको पता है 7 दिन बाद फिर से वेडनेसडे, 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। 6 दिन बाद कौन सा डे होगा, ट्यूसडे। वेरी सिंपल जी, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है 30 अक्टूबर 1996 को कौन सा वार था जी। 30 अक्टूबर 1996 डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ तक कोडिंग करते हुए चलना है, उसके बाद आपको पता है कि भाई इससे जस्ट 1 साल पहले कैलकुलेट करने, सब कुछ वही जी। चलिए शुरुआत करते हैं 30 अक्टूबर। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, जनवरी से। जनवरी हो गया, कहीं फरवरी लीप ईयर तो नहीं है, हाँ जी 4 से कट रहा है नंबर, तो लीप ईयर है, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं आप, ना पता चले तो फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ध्यान रखें जी, सितंबर। अक्टूबर का कितना है 30, तो 30 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, क्योंकि 30 भी लिखेंगे तो 7 चौके 28, बचा कितना 2, 30 की कोडिंग सीधा 2, 30 का महीना 2। चलिए जी, तो 30 तारीख थी तो 2 लिख लिया जी यहाँ पर। वैसे ही 1900, अब आपको पता है इसका काम गया, इससे जस्ट 1 साल पहले, इससे 1 साल पहले, तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा 1। 95 तो लिखना ही लिखना है, साथ में इसमें जितने लीप ईयर बच गए, तो 95 में कितने लीप ईयर आएंगे जी, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो कितना बच गया, नीचे का तो कोई ध्यान ही नहीं रखना है, जो भी है ऊपर देखना है बस। तो कितना हो गया 23, तो लीप ईयर कितना आ गया 23, तो 23 लीप ईयर आ गए। तो आपको पता है बस कट करना है अब तो 23 7 21 कट गया, बचा कितना 2, 13 7 91, 13 7 91 होता है, बचा कितना 4। ठीक है जी, 4 2 6 और 1 7, ठीक है जी, 2 2 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7, बचा कितना 3, बचा कितना 3। 3 का मतलब क्या होगा जी, वेडनेसडे, वेडनेसडे बुधवार। चलिए नेक्स्ट। 6 नवंबर 1989 को कौन सा वार था, तो आपको पता है फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट पहले 6 नवंबर तक की कोडिंग करते हुए चलेंगे फटाफट से नवंबर, और देख रहे हैं लीप ईयर नहीं है, तो शुरुआत करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने आ गए जी 6 दिन, नवंबर के 6 दिन। उसके बाद आपको पता है इसका काम तो गया, इससे जस्ट 1 साल पहले कैलकुलेट करनी है। 19 का कोड कितना हो जाएगी 1, 88 तो लिखना ही लिखना है, साथ में इसमें लीप ईयर, तो 4 से कट रहा है डायरेक्ट, 4 2 8, 4 2 8, 22 आ जाएगा जब इसको कट करेंगे जी आप। ठीक है जी, 4 से जब 88 को डिवाइड करेंगे 4 2 8, 4 2 8 ऐसे ही, तो 22 आ गया आपके पास। 7 से कटने वाला नंबर कितना हो गया जी 21, तो कट गया, बचा कितना 1, वैसे ही। तो 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है जी, कितना बच रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है 6 और 1 7, इसके ऊपर फिर आते हैं और दोबारा से 3 3 6, 3 9, 10 11, 12 13 14। आपको पता है कहीं भी कट कर सकते हैं, ठीक है जी, उधार भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही 2 2 4 और 3 7, ये भी हो गया जी। वैसे ही हमारे पास क्या बच गया 88, तो आपको पता है 91, 91 कटने वाला नंबर होता है, 88 और 3 कितना बन जाएगा 8 3 11, 91 जो है बन जाएगा। तो बचा क्या 1, बचा क्या 1, 1 का मतलब क्या हो जाएगा जी मंडे, 1 का मतलब क्या हो गया जी मंडे। वैसे ही नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। तो कहता है यदि आज से 2 दिन पहले, थोड़ा इसमें मिस्टेक इधर, कहता है आज से 2 दिन पहले रविवार था, आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो आज के 2 दिन बाद,
आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये क्या है, ये टुडे, आज से 2 दिन पहले या 2 दिन की बात करेगा तो यहीं से गिनना है। आज से 2 दिन पहले, आज से 1 दिन पहले ये दिन होता है, आज से 2 दिन पहले ये वाला दिन होता है, आज से 1 दिन पहले मतलब आज से पहले पहला दिन, ये जो है वो दूसरा दिन। तो 2 दिन पहले, तो आज के पहले, तो आज से 1 दिन पहले ये वाला दिन है, ठीक है जी, और उससे पहले ये वाला दिन है। वैसे ही आगे भी जाना होता है, तो आज के बाद 1 दिन बाद बोलेगा तो ये वाला दिन होता है, आज से ही गिनेंगे तो ये वाला दिन होता है। वैसे ही आज के 2 दिन बाद, तो आज से गिनेंगे 1 दिन बाद ये वाला दिन है, 2 दिन बाद इससे अगले वाला दिन है जी। ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ये आज है, ये कल है, ये परसों है, ये पिछला कल है, ये उससे भी पिछला कल है, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे करता है जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो ये आ गया जी आज से 2 दिन पहले, ये आज से, ये टुडे है, आज से 1 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले क्या था, संडे। कई बार क्या होता है हम इससे भी पहले बनाते हैं, आज से 1 दिन पहले सोचते हैं कि भाई ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, और भी पहले चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यहीं तक आज से ही गिनेंगे, आज से ही गिनेंगे, आज से 2 दिन पहले, तो आज से 1 दिन पहले ये वाला दिन, आज से 2 दिन पहले ये वाला दिन, यहाँ से गिनेंगे तो दूसरा दिन समझ में आता है। चलिए जी, तो संडे है, तो आज से 2 दिन पहले संडे था, तो आज के 2 दिन बाद, तो आज के 2 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद ये दिन हो गया, आज के 2 दिन बाद ये दिन हो गया, ठीक है जी, ये 2 दिन बाद ये दिन हो गया। आज से ही गिनना शुरू करेंगे तब आप समझ जाएंगे। तो बोल रहा है कौन सा वार था, तो संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, तो ये थर्सडे, ये थर्सडे जी गुरुवार। तो ध्यान रखें ये आज होता है, अगर ये आज है तो आज के 2 दिन बाद इतना ही जाएगा डायग्राम, और आज के 2 दिन पहले इतना ही जाएगा डायग्राम, इससे ज़्यादा आगे या बैक को ना जाए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, परसों रविवार था, तो परसों कौन सा डे होगा, तो ये आ गया टुडे, ये आ गया कल, ये आ गया परसों। तो परसों क्या बोल रहा है, परसों बोल रहा है संडे, तो वैसे ही कह रहा है कि परसों कौन सा होगा, ये कल, ये परसों, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो कौन सा होगा जी, थर्सडे। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष कौन सा नहीं होता है जी, जो 4 से नहीं कटता है। तो आपको पता है कि भाई ये भी 4 से कट रहा है, ये भी लीप वर्ष है। वैसे ही देख रहे हैं 96, ये भी कटने वाला नंबर होता है, 92 ये भी कटने वाला नंबर है जी, ठीक है जी। 4 से कट करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, तो वैसे ही देखेंगे 98, तो 98 को अगर आप 4 से डिवाइड करें, 4 2 ज़ा 8, 18 बच गया, तो 4 4 ज़ा 16, नहीं हो रहा जी पूरा डिवाइड, नहीं हो रहा डिवाइड, तो नहीं हो रहा पूरा डिवाइड, तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है जी, इनमें से कौन सी लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी, ध्यान रखिए सेंचुरी की बात कर रहा है, सेंचुरी की बात तो कर रहा है, तो सेंचुरी तो तभी बनती है जब लास्ट में 2 जीरो आते हैं, जब लास्ट में 2 जीरो आते हैं तभी वो सेंचुरी होती है। और साथ ही साथ 2000 जो है 400 से कटने वाला नंबर है। सेंचुरी के लिए क्या चेक करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, अगर सेंचुरी पूरी डिवाइड हो रही होगी तो लीप सेंचुरी होती है, तो लीप सेंचुरी की बात की जा रही थी जी। नेक्स्ट जी, अगला क्वेश्चन, 12 फरवरी 2003 को बुधवार, तो 15 अप्रैल 2005 को कौन सा वार होगा। तो आपको पता है हम डायरेक्ट 15 अप्रैल तक का नहीं निकालेंगे, पहले 12 to 12 चलेगा जी काम। 12 फरवरी 2003 से लेकर 12 फरवरी 2005 तक का डाटा निकालेंगे सिर्फ, ठीक है जी। 12 to 12 पूरा साल, आपको पता है एक दिन बढ़ता है तो डायरेक्ट हो जाता है इससे, उससे आगे फिर 15 खुद ले लेंगे। तो कितना बोल रहा है जी, ये वेडनेसडे बोल रहा है, तो कितने साल हुए, सिर्फ 2 साल की बात है, 2 साल की बात है, तो 2 साल में तो 2 ही दिन बढ़ेंगे, 2 साल में तो 2 ही दिन बढ़ेंगे, पर लीप ईयर आ जाए तो फिर एक और दिन बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2004 बीच में लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर आ रहा है, तो 2 साल में 2 ही दिन बढ़ने थे, 2 साल में केवल 2 ही दिन बढ़ने थे, पर लीप ईयर आने की वजह से एक और दिन बढ़ जाएगा, तो टोटल 3 दिन जो है बढ़ जाएंगे इसमें। तो वेडनेसडे था, तो उसके बाद क्या आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वेडनेसडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा जी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये होगा जी सैटरडे। कब, 12 तारीख को हुआ है, 12 फरवरी को है जी अभी आपके पास सैटरडे। तो इसी साल 2005 में 15 अप्रैल तक कौन सा दिन जाएगा जी, तो देख लेते हैं।
फरवरी के कितने दिन हो गए? 12। 12 दिन हो गए तो बचे कितने? टोटल कितने होते हैं फरवरी के? लीप ईयर नहीं है, 2005 लीप ईयर नहीं है, तो 28 दिन होते हैं। तो अगर 12 इसमें से हटा दिए तो कितने दिन बच गए जी आपके पास? 16। तो फरवरी के बच गए 16 दिन। मार्च के कितने हैं जी? मार्च का कोडिंग लिख लेंगे सीधा 3। 31 दिन होते हैं तो 3 ही बचने वाला है। और वैसे ही अप्रैल के तो बोल रहा है 15। अप्रैल के 15। तो अब देख लेते हैं। तो 15 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। 16 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2। 7 से कट रहे हैं जी, 7 से कट रहे हैं तो बचेगा कितना? 2। तो आप देख रहे हैं 3 2 5 और 1 6। 3 2 5 और 1 6। 6 बच गया जी आपके पास, 6 बच गया है। तो है क्या है आज? ये बोल रहा था सैटरडे तक पहुंच गए थे हम। 12 फरवरी 2005 को सैटरडे है, तो इसके 6 दिन बाद, 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आपको पता है कि भाई 7 दिन बाद तो यही दिन आना था। 6 दिन बाद कौन सा दिन आता है? इससे 1 दिन पहला, इससे 1 दिन पहला। ठीक है जी, सैटरडे के 6 दिन बाद कौन सा आना था? इससे 1 दिन पहला। सैटरडे के 7 दिन बाद कौन सा आना था? यही दिन। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? अगला क्वेश्चन कहता है जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई मुझसे 618 दिन बड़ा है। मतलब इसका कोई भाई है जो इससे 618 दिन बड़ा है। इसकी बहन उसके भाई से 80 सप्ताह बड़ी है। अगर मेरा जन्म सप्ताह के बुधवार के दिन हुआ, मतलब ये आदमी अगर बुधवार को पैदा हुआ, तो बताइए कि भाई मेरी बहन का जन्म किस वार को हुआ था। चलिए देख लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। क्वेश्चन का लॉजिक वही है कि भाई आज अगर बुधवार था तो 618 दिन पहले, 618 दिन पहले, क्योंकि इसका भाई इससे बड़ा है तो पहले पैदा हो गया होगा। तो 618 दिन पहले कौन सा वार होगा? तो आज क्या है जी? आज वेडनेसडे। तो आपको बताना है 618 दिन पहले कौन सा वार होगा। क्वेश्चन होता आज वेडनेसडे, 618 दिन बाद कौन सा वार होगा, तब भी 7 से डिवाइड। आज बुधवार है, 618 दिन पहले कौन सा वार होगा, तब भी डिवाइड। पर फर्क क्या रह गया? अगर बाद की डेट है तो हम प्लस करते रहते थे, अभी तक हमने सब कुछ प्लस ही किया। बट ये पहले की डेट पूछ रहा है क्योंकि इसका भाई पहले पैदा हुआ है, तो आपको माइनस करना होता है इसमें। जैसे कि सबसे पहले तो 618 को डिवाइड कर दिया, 7 8 जा कितना हो गया? 56। तो बचा कितना? 5। 58 हो गया। तो 7 8 जा फिर से 56, बचा कितना? 2। बचा कितना? 2। तो अगर ये बुधवार को पैदा हुआ, इसका भाई कब पैदा हुआ? 2 दिन क्या करने हैं? माइनस, क्योंकि पहले की डेट बता रहा है, पहले की डेट है तो माइनस करेंगे। तो बुधवार से 2 दिन पहले कौन सा वार होगा? तो आपको पता है कि भाई बुधवार से 1 दिन पहले कौन सा वार होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे से 1 दिन पहले कौन सा वार होगा? मंडे। कौन सा वार होगा जी? मंडे। या डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, बुधवार आता है 3 तारीख को, तो अगर इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कौन सा दिन आएगा? 1 मतलब मंडे। तो इसका भाई कब हुआ जी उसका जन्म? मंडे को। तो मंडे को हुआ तो क्या कह रहा है? मेरी बहन मेरे भाई से 80 सप्ताह बड़ी है। मतलब इसके भाई में, इसका भाई हुआ है मंडे को पैदा, इसकी बहन हुई है 80 सप्ताह पहले पैदा। तो आपको पता है ये तो पूरे सप्ताह हो गए पूरे इनके। जब भी इनके बीच में आपको पता है कि भाई पूरे हफ्ते का गैप होता है, पूरे हफ्ते का गैप होता है, तो क्वेश्चन तो वही आता है। 7 दिन पहले हो, 7 दिन बाद हो, आना तो वही है। वैसे ही 80 दिन पहले, 80 सप्ताह पहले हो, 80 सप्ताह बाद हो, तो आना तो दिन वही है। 10 हफ्ते बाद हो, 10 हफ्ते पहले हो, क्योंकि हफ्ते में तो प्रॉपर वही दिन आता है। 7 दिन पहले वही दिन आता है, 14 दिन पहले भी वही दिन आता है, 28 दिन पहले भी वही दिन आता है, 10 हफ्ते पहले भी वही दिन आएगा, 80 हफ्ते पहले भी वही दिन आएगा। तो मंडे था, तो आंसर भी क्या आएगा जी? मंडे। तो इसकी बहन का जन्म भी कब हुआ है? मंडे को जी। तो मंडे 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 जी। चलिए नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मार्च 2000 को प्रथम सोमवार किस तारीख को था? तो प्रथम सोमवार के लिए तो सबसे पहले हम देख लेते कि भाई पहला दिन जो पहली मार्च थी, 1 मार्च का जो दिन था, 1 मार्च का जो दिन था, उस दिन कौन सा डे था। फिर पता लगा देंगे भाई पहला मंडे जो है कब था। तो देख लेते हैं। तो इस दिन कौन सा डे था चेक करने के लिए आपको पता है कोडिंग, जनवरी, लीप सेंचुरी है पूरी 400 से कट रहा है तो ये भी लीप ईयर में गिना जाएगा। तो फरवरी हो गया। मार्च का भी बोल रहा है 1 तारीख, मार्च भी हो गया। आपको पता है अब क्या काम करना है, इससे जस्ट 1 साल पहले 1999 को चेक करेंगे। 1900 का कोड 1, वैसे ही 99 तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ जितने इसमें लीप ईयर आते हैं देख लेते हैं। 99 को डिवाइड करेंगे जी 4 से, 4 2 8, 119,
4 4 जा कितना हो गया जी 16, बचा कितना 3, तो बचने का तो काम नहीं। 24, 24 के आगे लीप ईयर, तो देख सकते हैं 24 तो कटने वाला नंबर है। 7 21, बचा कितना जी 3। वैसे ही 99, आपको पता होना चाहिए कि भाई 13 7 91 होता है, तो 14 7 98 भी होता है। 7 का गैप, 91 कटने वाला नंबर है तो 98 भी कटने वाला नंबर होगा। बचा कितना 1, तो 3 4 5 6 7, ठीक है जी। 3 4 5 6 7 कट गया जी, तो बचा कितना 3। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब तो वेडनेसडे होता है, तो मतलब 1 तारीख को क्या है वेडनेसडे, 2 तारीख को क्या होगा थर्सडे, 3 तारीख को क्या होगा फ्राइडे, 4 तारीख को क्या होगा सैटरडे, 5 को क्या होगा संडे, 6 को क्या होगा मंडे। तो पहला जो मंडे होगा वो कब आएगा 6 तारीख को। देख सकते हैं 1 तारीख को वेडनेसडे आ गया, 1 तारीख निकाला तो वेडनेसडे, तो ये क्या होगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये क्या होगा जी मंडे। मंडे मतलब कितनी तारीख को 6 तारीख को जी। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 तारीख के अगले दिन शनिवार कब होगा, मतलब 15 के बाद शनिवार कब आएगा यदि उसी महीने के प्रथम दिन बुधवार है। तो क्या कह रहा है, 1 तारीख को बोल रहा है वेडनेसडे, सीधी सीधी बात। 1 तारीख को वेडनेसडे तो 7 दिन बाद। 8 तारीख को भी क्या आएगा वेडनेसडे, तो 15 तारीख को भी क्या आएगा वेडनेसडे। तो पूछ रहा है कि भाई 15 के बाद जो है शनिवार कब आएगा, तो 15 को वेडनेसडे, फिर उसके वेडनेसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे की बात कर रहा है। 15 के बाद 16 को थर्सडे, 17 को फ्राइडे, और क्या हो गया जी 18 तारीख को सैटरडे, 18 तारीख को सैटरडे। वेरी सिंपल। तो अगला देख लेते हैं जी, यदि किसी वर्ष में 8 अगस्त को रविवार था तो 2 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। तो क्या कह रहा है 8 अगस्त, 8 अगस्त को क्या है रविवार, 8 तारीख को क्या है संडे, तो 2 तारीख को 2 अक्टूबर को कौन सा होगा। तो अब देखिए जी, अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों की बात कर रहा है। तो अगस्त के अगर 8 दिन हो गए तो बचे कितने, तो अगस्त में टोटल कितने होते हैं 31 होते हैं जी। तो अगर 8 इसमें से हट गए तो कितने दिन बच गए जी 23, तो 23 दिन बच गए अगस्त के। वैसे ही सितंबर का तो सीधा कोड, और अक्टूबर के कितने बोल रहा है 2 अक्टूबर, तो 2 ही अक्टूबर तक पूछ रहा है। तो टोटल आपको पता है ऐसे निकालते हैं, 7 या 21 तो हो गया, बचा कितना 2, तो बचा कितना 2 4 6, तो टोटल संडे के बाद 6 दिन और, तो संडे के 7 दिन बाद संडे आता है, 6 दिन बाद क्या आ जाएगा जी सैटरडे शनिवार। तो वेरी सिंपल, लॉजिक पता होने चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन सब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दीपिका को याद है कि भाई उसका जन्म 22 मई के बाद, लेकिन 22 मई के बाद नहीं, यहाँ पहले होगा 25 के पहले। दीपिका को याद है कि उसका जन्म 22 के बाद लेकिन 25 से पहले हुआ था, लेकिन उसकी बहन कहती है कि आपका जन्म 23 के बाद लेकिन 26 से पहले हुआ था, 26 से पहले हुआ था। तो दीपिका का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था, चेक कर लेते हैं। दीपिका को याद है कि भाई 22 के तो बाद था लेकिन 25 से था पहले, 22 के बाद लेकिन 25 से पहले। फिर उसकी बहन को क्या याद था 23 के तो बाद है, मतलब 23 के तो बाद है, इनके तो बाद है, और साथ में 26 से पहले, 26 से पहले। तो इनके बीच में डेट क्या आई, सिर्फ और सिर्फ 24, तो सिर्फ और सिर्फ 24, 24 तारीख थी भाई। तो ये आपने कुछ एक बेसिक क्वेश्चन देखे जी। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में चले रहते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तो हमने जो मुहिम छेड़ी है वो सिर्फ बेसिक की है, आपको बेसिक बताना है हर चीज़ का बेसिक जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन सीरीज, तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको हर चीज़ का बेसिक जो है आपको बता दिया जाएगा, तो उसके बाद आपके क्वेश्चन सीरीज चलेगी। वहाँ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेंगे, हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन लेंगे जी। लेटेस्ट एग्ज़ाम भी कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस एग्ज़ाम भी कवर करेंगे जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस, और अपना बेसिक जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखिए, ताकि हम लास्ट में जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ जी।